मैं फर्स्ट बार इतनी बड़ी मंच पे चढ़ा मतलब। तो वहाँ पे मैंने गाया 2 भजन गाया। एक तो मैंने वो गाया था जैसे दिल्ली में दिखी रे भक्ता की टोलियाँ। देखिए स्टेज शो तो मेरे फेवरेट है। स्टेज शो में ऐसा है कि जैसे कोई भी करवाने वाला प्रोग्राम अगर वो और हर जगह अगर वो गाना नहीं चलता तब तक वो मतलब यूँ लगता है कि यार अधूरा है कुछ प्रोग्राम। तो उसकी कैसे क्या शुरुआत या क्या दिमाग में आया? यहाँ से मैं गया था। अभी तक जीवन के कुछ 13 सावन बीते होंगे। एक सितारा एक ऐसी राह पर चल पड़ा जिसे उसे खुद को भी नहीं पता कि यह राह उसे कहाँ ले जाएगी। आज राजस्थान में विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र में एक ऐसा सितारा जो खुद को इस तरह से उभार पाया है कि लोगों के दिमाग में उसका नाम एक जगह कर गया है। एक ऐसा सितारा जो अपने गांव से निकलकर पूरे आसपास के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुका है। आज चर्चे पे चर्चा हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ऐसे ही सितारे की चर्चा जो आजकल फेमस है एरिया में, उसकी बात होगी। और आज हम जानेंगे कि यह सितारा शंकर से प्रेम शंकर कैसे बना। तो इसी के साथ स्वागत है प्रेम शंकर जी जाट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं प्रेम शंकर से जानना चाहूँगा कि आपका जो संगीत के प्रति प्रेम या इस तरह रुझान किस तरह से बना, उसके लिए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटे से गांव से उठा हूँ। मेरे गांव का नाम है चावंडिया, तहसील कोटड़ी है, जिला भीलवाड़ा है। आज के सन 2016 में मेरे गांव में एक भागवत कथा हुई थी। इसमें कमलेश जी महाराज आए थे मेरे अंदाज से। तो वहाँ पे क्या है, लास्ट का दिन चल रहा था तो मेरे मित्र सभी बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि एक छोटा सा आप भी कुछ गा लो। मेरे को बोला तू भी कुछ गा ले। मैंने एक भजन तैयार किया यूट्यूब पे देख के, वो शंकर भगवान का। अच्छा, वो हाँ, अगर मैं जल चढ़ाता हूँ तो वह मछली का झूठा है। वो भजन गाया। वहाँ डर लगा मेरे को। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से स्कूल जाता था सुहाना पढ़ने। तो वहाँ भी मेरे को प्रार्थना में 1-2 बार मौका मिला। एक दो बार डर लगा स्कूल में भी मेरे को। फिर धीरे धीरे मैं गाना स्टार्ट हुआ। यहीं से मेरा ये जो प्रोग्राम करने की दिनचर्या है चालू हुई है। और अब जैसे इसके साथ जैसे हर आदमी का जैसे किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई आदमी जाता है तो भी एक रोल मॉडल बनाई जाता है। जैसे क्रिकेट खेलता है तो कोई जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को रोल मॉडल मान के फिर उस क्षेत्र में चला आगे बढ़ता है। तो आपका भी अगर इसमें कोई गुरु या कोई रोल मॉडल हो? देखिए मेरे गुरु तो ऐसा है कि यहाँ मेरे गांव में ही अपने जो सगे जी है, धोनी वाले सगे जी बोलते हैं, वहाँ पे धर्मेंद्र जी गावड़ी और इनका प्रोग्राम था। घनश्याम जी आए थे दांतल के। तो वहाँ से क्या है कि अगर पूरा प्रोग्राम था 2-3 दिन बाद उनके जहाँ यहाँ अपने गांव में प्रोग्राम था ना, उसके 2-3 दिन बाद ही अगर पूरा प्रोग्राम था तो वहाँ क्या कि घनश्याम जी आए थे। तो उन्होंने बोला कि यार आपको वहाँ देते हैं मौका एक बार। मैं क्यों, ज़रूर, वो तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरे को वो उन्होंने क्या है कि एक मेरे गांव से एक मेरे साथ रहता था सत्तू जाट। तो उससे क्या है कि वो भी मेरे साथ था। उसको क्या वो मुआ से ढोलक बजा लेता था। तो वहाँ घनश्याम जी ने क्या गोकुल जी से संपर्क किया और गोकुल जी को कॉल करके हमारी वॉइस सुनाई। तभी गोकुल जी ने बोला कि इनको, इस बच्चे को लो ताकि हम आगे बढ़ाते हैं। फिर 2-3 दिन बाद अगर पूरा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर हमने शो किए। गुरुदेव ने मेरे को मौका दिया। मैं आगे बढ़ने की ये है कि मेरे गुरुदेव श्रीमान गोकुल जी शर्मा है। बाकी तो मेरे को गांव से जो अपने जगन्नाथ जी सुतार, अभी उन स्वर्गीय है, अभी उनकी मृत्यु हुई थी, वो भी उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वो भी उनके साथ ले जाते थे मेरे को चामुंडिया के आसपास। और जो मेरे को गाना सिखाया ले जा, वो है मेरे गुरुदेव गोकुल जी शर्मा है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आज मेरे को इस स्तर पर पहुंचाया। उनका भी आशीर्वाद है और आप सभी का भी आशीर्वाद है। गुरु का हाथ तो सबसे बड़ा होता ही है। उसके साथ फैन बेस और खुद की जो एक हर आदमी का मतलब एक होता है कि गॉड गिफ्ट समझ लीजिए, पर आवाज़ का भी एक ताना बाना होता है। इसी के साथ में जैसे और अगर आपको कुछ पूछूँ तो
अगर आपको पहली जो भजन संध्या है आपकी, उसका कुछ वाकया या कुछ याद हो जिसमें आपको लगा कि यार कुछ बहुत बड़ा हमने कर लिया है, आपको नर्वसनेस का कुछ लगा हो? सबसे पहले मेरी वही भजन संध्या हुई थी अगरपुरा में, बालाजी महाराज के नाम थी वो भजन संध्या। तो वहाँ पे सभी दर्शक बैठे थे, मैं फर्स्ट बार इतनी बड़ी मंच पे चढ़ा मतलब। तो वहाँ पे मैंने गाया, 2 भजन गाया। एक तो मैंने वो गाया था जैसे दिल्ली में दिखी रे भक्ता की टोलिया। तो वहाँ से वो एक सभी भक्त बैठे थे, मेरे बड़े भाई बैठे थे वहाँ, सभी जानते थे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया मेरे को और खूब नाचे उस रात। और उसी रात से मेरे को जैसे प्रोग्राम जाने का उस रात से डर खुल गया मेरा। हाँ, कि मतलब अपन गा सकते हैं। उस दिन से मैं चल रहा हूँ। तो आज चलो बढ़िया है। अगरपुरा के बाद में मतलब पीछे मुड़कर देखा ही नहीं हमने। और अब जैसे अगली जो जैसे फैन जो कुछ है उनके मतलब सवाल रहते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको। अब ज़्यादातर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपकी पहली कमाई, और कब ऐसा मतलब यूँ लगा कि यार चलो अब तो म्यूजिक में अपना भविष्य, या इसमें यार लग रहा है कि कुछ हो जाएगा? कमाई तो देख लो आपके, मैं जब 2016 में जब गाना सीखा था, 3 साल तक तो मैंने ऐसे ही मतलब अपने जहाँ जैसे आज गांव के पास प्रोग्राम है, वहाँ रुपायली एक कांदा है, तो वहाँ चला जाता था शौक के लिए, मतलब शौक के लिए। किसी के भी साथ चला जाता था, कभी कभी बाइक या कोई नहीं देता तो पैदल पैदल ही चला जाता था। और वहीं से सीखने को मिला मेरे को कि यार अपन अगर इतना संघर्ष कर रहे हैं तो उनका सफलता का फल हमको मिलेगा। संघर्ष किया मैंने। और फिर बाद में हमारे आसपास कांदा ये इधर प्रोग्राम होते थे तो मैं चला जाता था। फिर गोकुल जी आते थे जहाँ, तो गोकुल जी मेरे को जानते, तो वो मेरे को स्टेज पर गाने का मौका देते थे। फिर मैं कांदे में भी, अपने गांव पास है कांदा गांव, तो उसमें भी शो किए 2-3, तो वहीं से भी मेरा बढ़िया चला। और कमाई की ये बात है कि पहले तो मैं लेता नहीं था पैसे, अपने जो देता था इच्छापूर्वक 3 साल में जो देता था, जैसे 1000 दो, 1100 दो, 500 दो, 200 दो, जितनी इच्छा वो देते थे तो मैं चला जाता था। पेमेंट तो मैंने अभी लेना चालू किया, जैसे अभी आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, वो हर आदमी की मतलब ज़रूरत भी होती है, क्योंकि उसको घर गृहस्थी या भविष्य को सोच कर भी चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो आप जो भी ले रहे हैं वो बेस्ट है। लोगों को कंटेंट भी ऐसा मिल रहा है कि आसपास कोई ऐसा, मेरे हिसाब से अभी तो इतना युवा कोई नहीं होगा जो आपके बराबर मतलब छा रहा होगा। देखिए सभी का आशीर्वाद है वो, तो जो जैसे आप हो, आपका ही आशीर्वाद मिला मेरे को। जो बाहर से जो भी भाई आते हैं उन सभी का आशीर्वाद है, वरना उनका आशीर्वाद नहीं हो तो मेरे को पसंद नहीं करते, और आज मैं इस स्तर पर नहीं पहुंच सकता था। हाँ, तो आगे एक सवाल था इसमें कि मतलब शुरुआती दिनों में किसका मतलब सपोर्ट रहा? तो आपने पहले ही बता दिया कि गोकुल जी शर्मा का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा। और शुरुआती दिनों में तो मैं क्या कि यहाँ से चला जाता था अगरपुरा में, फिर एक पिंटू साहू है, तो वो हम साथ में चले जाते थे सिंहपुर, चित्तौड़गढ़। वहीं से भगवान जी है एक, मोटरसाइकिल में भाई गाड़ी भी किराए लेके जेब से किराए दे देते थे कि आज वहाँ चलना है तो देखना है और वहाँ अपने शो का करना है। तो इसी कारण धीरे धीरे भाइयों का सपोर्ट मिला मेरे को। और अब जैसे एक पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि आप खाली समय में जैसे बहुत से क्या करते हैं, या मतलब प्रेम शंकर जाट स्पेशली क्या करते हैं खाली समय में जब मिलता है, या रेस्ट करते हैं, या ज़्यादा घूमने का शौक है? या देखिए अभी 1 साल 1.5 साल से तो खाली समय तो बहुत कम मिल रहा है। ये बारिश के कारण जरूर 2-3 महीने मिल जाते हैं खाली। बाकी आप सभी के आशीर्वाद से महीने में 20 दिन तो प्रोग्राम चलते हैं। और मेरा पेमेंट इतना भी नहीं है कि मतलब किसी को दिल पे लगे। अब मैं जैसे कि मैं ऐसा नहीं कि मेरा सॉन्ग उठ गए तो मैं आपसे ये पेमेंट लूँ, लाख रुपए लूँ, 1.5 लाख लूँ, मेरे नहीं है। आपकी जो इच्छा है, आपके पास जितने हैं आप दो, मैं लूँगा। इसी कारण मैं करता हूँ प्रोग्राम। वो फ्री टाइम में तो देखिए कि कभी कभी फिर बैठता हूँ तो दिन में धुनें देखता रहता हूँ, यूट्यूब खोल देता हूँ। जैसे बाहर मारवाड़ के जो कलाकार हैं उनके सभी देखता हूँ कि यार क्या गा रहे हो, उसी अंदाज से मैं 1-2 भजन लिख लेता हूँ, फिर स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और कभी फ्री है तो फिर मेरे को क्या है कि घूमने का शौक ज़्यादा है, तो कहीं घूमने चले जाते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज चल रहा है तो वहाँ जाते हैं। और एक ये है कि जैसे आपने पास ही के गांव सवाईपुर में एक जोरदार मतलब प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ का जो तेजा जी का जो अलगोचा वाला जो गाना था वो तो लगभग आसपास के मतलब यूँ नहीं कि
हर आदमी के दिमाग में है और हर जगह अगर वो गाना नहीं चलता तब तक वो मतलब यूँ लगता है कि यार अधूरा है कुछ प्रोग्राम। तो उसकी कैसे क्या शुरुआत या क्या दिमाग में आया? यहाँ से मैं गया था सोईपुर प्रोग्राम में, वहाँ मेरे को कॉल आया कि आपको भी आना है। तो मैंने बोला आ जाऊँगा ज़रूर। मैं गाँव के पास का प्रोग्राम था। मैंने क्या कि एक मेरा ऑर्गेनाइजर है श्रीदेव म्यूजिकल गुरु सुरेश जी वैष्णव, तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुक किया था। तो मैं गया था और इतना मेरे को पता नहीं था कि मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहेगा वहाँ। मैं गाते गाते उस दिन क्या है कि मैं वैसे ही मेरे हाथ के लग गई थी उस दिन, वो दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा था मेरा। फिर भी मैंने जोड़ा, भगवान को हाथ जोड़ा कि भगवान आज आप पार लगा देना। तो उसी अंदाज से फिर मैं स्टेज पे चढ़ा और वो ट्रैक थी जो क्या है कि वो ट्रैक सुरेश वैष्णव उसी दिन डाल के लाया बैंड में। फिर मैं उसने बोला कि यार आज नई ट्रैक लाया मैं, तो इस पर कुछ गा दो। फिर मैंने वो धुन गाई कि स्वाईपुर नगरी पुजवाएगी रड़ा की मावड़ली स्वाईपुर नगरी। फिर वो सॉन्ग धीरे धीरे उठ गया और आज वो सॉन्ग है 5 लाख पार, या सचडी लाइव पर है वो। बहुत सी बार यूँ जैसे लाइव प्रोग्राम चलता है और बीच में ही कोई धुन दिमाग में आ जाती हुई तो मतलब डाल देते हो या पूरा प्री प्लान ही रहता है? मतलब वो कि जैसे कि सामने दर्शक बैठे हैं, अगर ये गाना गा रहे हैं तो उनका मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम अलग गाते हैं। जैसे कि हम एरिया के हिसाब से गाते हैं। जैसे कि हमारे भिलवाड़ा एरिया में अधिकतर चलते हैं डीजे पैटर्न, तो डीजे पैटर्न का गाते हैं। जिनको जैसे इनको क्या पसंद आता है वो गाते ही उनके चेहरे हंसमुख हो जाते हैं। और राजसमंद में जाते हैं तो वहाँ उनको भजन पसंद है, तो वहाँ उनको भजन सुना देते हैं। अलग अलग मैटर। चित्तौड़गढ़ में डीजे पैटर्न चलता है सही। और भिलवाड़ा में डीजे पैटर्न, और इधर अपने कोटड़ी एरिया में इधर भी डीजे पैटर्न। हाँ, ये मेवाड़ में मतलब डीजे का अगर इधर चलता है तो राजसमंद, और इधर राजसमंद में सब भजन सुनते हैं तो वहाँ भी भजन सुनाते हैं। और सबसे बढ़िया प्रोग्राम होते हैं उधर भी, कभी फेल नहीं गया प्रोग्राम अभी। चलो बढ़िया है। और जैसे अगला है कि जो आप जैसे म्यूजिक से कोई जुड़ा हुआ जैसे कोई कोर्स भी कर रहे हैं तो उसकी कुछ जानकारी की भाई किस तरह कहाँ से कर रहे हैं? मैं क्या है कि अभी कर रहा हूँ BA म्यूज़िक फर्स्ट ईयर से। मैंने सोचा था कि यार कुछ कर ले इसमें तो अच्छा रहेगा, तो मैं BA म्यूज़िक कर रहा हूँ उदयपुर कॉलेज से, अपने माणिकलाल वर्मा कॉलेज से। चलो बढ़िया है। सर्टिफिकेट है वहाँ से कर रहा हूँ। जो मेरी म्यूज़िक चल रही है, अभी सेकेंड ईयर में आया हूँ। 6 सेमेस्टर होते हैं इसमें BA में, तो अभी चल रहे हैं। 2 सेमेस्टर पार हुए, अभी 4 और बाकी। और प्रेम शंकर जी का इंटरव्यू लेते हुए मतलब दिमाग में ये भी आया है कि यार इस उम्र में लगभग मतलब लोगों को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, या जिम्मेदारी या गृहस्थी का या घर का किसी का कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और न कुछ पढ़ाई का पता है। पर आज इस मतलब जो मुकाम है उस पर पहुंचना मतलब हमारे लिए तो गर्व की बात है ही, पर जो दूसरे कोई जो इनको नहीं भी जानते वो भी अगर इसके माध्यम से देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ यार कोई नया सितारा मतलब इस उम्र में एक बना है आसपास। अगली अगर हम बात करें, जैसे बहुत सी बार क्या है कि आप जैसे हनुमान जी बेनीवाल हो गए या कोई बड़ा जो नेता है आसपास का, उनके बुलाने पे शो पे जाते हो। जैसे अभी कल ही आपने रामलाल जी जाट की कावड़ यात्रा में भी आपका परफॉर्मेंस था, तो इसमें मतलब कैसा क्या मतलब फील रहता है आपके दिमाग में, या नया कोई बड़ा नेता मिलता है तो किस तरह से आपका? देखो, प्रथम बार में मिला हमारे एरिया के लिए धीरज जी, उनसे मिला मैं, मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं भी आज किसी से मिला हूँ। और उनके बाद फिर मैं सेकंड बार में मिला, अपने सावरे सेट गया था मैं, बेनीवाल जी आ रहे थे तो मेरे को वहाँ बुलाया सागर जी चौधरी ने, जो अपने RLP जिला अध्यक्ष है चित्तौड़ के। तो उन्होंने मेरे को बुलाया वहाँ, उन्होंने बोला कि आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं तो आप भी आओ, आपसे आज मुलाकात करवाते। तभी मैंने एक बेनीवाल जी का सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। तो फिर बेनीवाल जी से मिलने गए हम, तो वहाँ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और मैंने उनका सॉन्ग जो बनाया था वो उसी दिन उन्होंने वो किया था, फॉरवर्ड किया था लोगों वो। और जैसे मतलब ये अभी रामलाल जी जाट की जो राजस्व मंत्री है, एक तरह से मतलब मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़ा चेहरा होता है किसी भी मतलब स्टेट का अगर हम बात करें। तो इनकी जो कावड़ यात्रा थी वहाँ आप जैसे कल ही गए थे, तो ताज़ा अगर कुछ आपको किस तरह से लगा या कितनी भीड़ थी? कल जो मैंने देखा, लोगों का प्रेम देखा उनके साथ, भिलवाड़ा में जब एंटर हुए तभी कम से कम 50 जगह पर उनका स्वागत हुआ।
50 जगह पर जेंट्स और लेडीज आई, उनका स्वागत किया फूल से माला पहनाकर। तभी मेरे को ऐसा लगा कि यार उन्होंने भी कुछ मेहनत की है, आज उन्होंने भी कुछ मेहनत की तो आज उस स्तर पर पहुँचे वो। इसी कारण एक जज्बा होता है कि हम भी कुछ करें ताकि आगे बढ़े। और रामलाल जी की जो रैली थी उसमें उनके सुपुत्र अंकित जी चौधरी का कॉल आया कि हमारे यहाँ कावड़ यात्रा है तो आपको पधारना है। तो मैंने बोला ज़रूर सर, मैं पधार जाऊँ। तो मैं सुबह पधार गया था और हमारे उप प्रधान साहब श्याम जी गुजर, उनका भी कॉल आया मेरे। तो मैंने सोचा ज़रूर आऊँगा सर, आप कॉल कर रहे हो और मैं नहीं हूँ। और श्याम जी गुजर का तो वैसे ही आपके संगीत प्रेमी के हिसाब से नाता है आपका, और मतलब इस तरह से लगभग हर आदमी को किसी ना किसी, कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो राजनेता हो, भले ही वो किसी भी फील्ड का आदमी हो, हर आदमी से थोड़ा उसको प्रभावित होकर अगर वो किसी भी फील्ड में अच्छा काम करे तो हमारे देश के लिए ही बहुत अच्छा है। और जैसे अगली कुछ बात करें तो जैसे एक स्टेज शो से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बहुत सी बार हमारे खुद को ही लगता है यार कि जैसे आप भजन गा रहे हो उधर से यार कि थोड़ा दर्शक उदास हो रहे हैं या थोड़ा कम उनको फील आ रहा है उसका मतलब गाने का, तो फिर आप उस टाइम पे क्या कर। वैसे आपके जो गाने होते हैं उसमें ये बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि डीजे किंग का एक अलग ही माहौल रहता है, पर अगर कुछ कभी होता है तो आपका कैसे क्या रहता है? देखिए अभी तो मेरा एक शो तेजाजी महाराज का अलगोजा चल रहा है। अगर वो सॉन्ग में नहीं गाता हूँ तो सभी उदास हो जाते हैं। वो सॉन्ग मेरे को हर शो में गाना पड़ता है क्योंकि जो पब्लिक की जो डिमांड होती है, जैसे वो वाला हो गया और एक दो बढ़िया और चल रहे सावरिया सेठ की है, तो सभी गाने पड़ते हैं मेरे को। और वो उनको जब मैं सुना देता हूँ तो सभी के चेहरे हंसमुख हो जाते हैं और लगाव हो जाता है। मैंने आज मेरे को गाते 6-7 साल हो गए, कभी मैंने मेरा ऐसा नहीं किया कि घमंड नहीं किया। मैंने जो आ रहे सबसे मिलना हुआ मेरा ऐसा नहीं है कि जो दर्शक है जैसे मेरे को मैं ऐसे इतना बड़ा बन गया हूँ, ऐसा मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ। जो आज ये है तो हम हैं, अगर ये आज फैंस लोग हैं तो हम इनके पीछे हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज मेरे को घर बैठना पड़ेगा। इसी कारण इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ताकि ये ऐसे आपके छोटे भाई पर प्रेम बनाए रखे। इसी से जुड़ा हुआ आपने याद घमंड का बताया, मतलब जो मेवाड़ क्षेत्र में फूल डोल का बहुत ज़्यादा मतलब माहौल रहता है गर्मियों के दिनों में, अप्रैल मई में। उस समय में सिंगोली शाम का बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ आपका चल रहा था डीजे का प्रोग्राम, वहाँ आया था। मेरे को ताज़ा याद है कि मतलब बहुत सारे लोग थे जो आपको नीचे बुला रहे थे और आपने बिना मतलब सिक्योरिटी का कोई इशू किए बगैर आपने यूँ नीचे उतर कर लोगों से हाथ मिलाए और बढ़िया। तो उस दिन मेरे को खुद को यूँ मतलब फील हो गया था कि यार बंदा आज जिस मुकाम पे है उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ आदमी है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है कि मतलब ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि यार मैं इतने पैसे ले रहा हूँ या इतना ऊपर चला गया हूँ तो इनसे मिलूँ ही नहीं। सिक्योरिटी तो ऐसा है कि अगर हम आज किसी से दुश्मनी लेंगे तो हमारे को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सबसे मिलजुल कर रहता हूँ, किसी से कोई काम नहीं, सब मिलने वाले हैं। उधर से दोनों गैंग में से 2 हमारे मिलने वाले हैं, तो हमारे किसी से ये होता ही नहीं है। और जो सिक्योरिटी रखते हैं उनको उनकी जान की टेंशन होती है कि यार कोई मार न डाले, तो उनको मार किसी न डाले। मतलब जो आज उन्होंने अगर किसी को कुछ बोला होगा, अगर पब्लिक को उन्होंने मतलब समझा नहीं होगा कि यार ये तो घूमते रहते पीछे, उस कारण से मुसीबत होती है कि यार हम तो कभी हमारे सब मिलने वाले हैं, सभी को मैं अपने बड़े भाई मानता हूँ, सबसे मिलता हूँ, तो कुछ टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया है। अब जैसे एक लास्ट मतलब गेम टाइप में एक सवाल है कि जैसे 2 मैं नाम लूँगा, उनमें से आपको एक चूज़ करना है। पहला जैसे स्टेज शो और स्टूडियो, दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा? देखिए स्टेज शो तो मेरे फेवरेट है। स्टेज शो में ऐसा है कि जैसे कोई भी करवाने वाला प्रोग्राम, अगर वो उसकी इच्छा से वो बोल दे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे को यहाँ करवाना है, कम पैसे हैं, इतने हैं, तो मैं चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को उसी से लगाव है और सभी से प्रेम बनाना है। उसी कारण मैं स्टेज शो और स्टूडियो को लगाव करता हूँ। चलिए बढ़िया। एक सेकंड मतलब है कि जैसे खाने से संबंधित है, चूरमा या आपको फिर जैसे अपने पिज़्ज़ा बर्गर और ये चीज़ें हो गई? देखिए आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खाया नहीं, कभी भी नहीं खाया मैंने। मैं खाता हूँ केवल एक तो अपने घर की मक्की की रोटी, दाल बाटी। मेरे को ये चीज़ें बहुत पसंद है। जो अपने घर में बांटते हैं ना, वो मिर्चियाँ बोलते हैं उसको, देसी मिर्चा,
वो मेरे को बहुत पसंद है ज़्यादा। बाकी पिज्ज़ा बर्गर ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये जो कह रहे हैं मिर्ची के लिए, वो मतलब पत्थर के ऊपर घिसकर फिर मतलब उसको बांट कर फिर मतलब तैयार करते हैं, और दही के साथ मक्की की रोटी की ये बात कर रहे हैं। मतलब इन गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो मतलब फेवरेट रहता है ये। लोग बोलते हैं कि छाछ खाने से गले में कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी जैसे किसी की बुराई नहीं करूँगा, बहुत सारे कलाकार सिटी में रहते हैं और वो खराब तेल की चीज़ें खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर। इनसे क्या है कि वो ज़्यादा होता है, और छाछ पीने से कुछ नहीं होता। बस छाछ सही बात। बिल्कुल देसी गाय, इनसे छाछ बनती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो बोलते हैं कि यार छाछ खाने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, खराब तेल की चीज़ों से ऐसा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो तेल खाता है आदमी, उसका जो बिल्कुल गला खराब होता है। तेल तो वैसे भी नुकसानदायक है लीवर के लिए भी। सही कह रहे हैं कि ये जो ज़्यादा मतलब जो फैटी चीज़ें होती है वो थ्रोट के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब गले की जो समस्या होती है उसमें ज़्यादा रहती है। और छाछ की ये बात करें, देसी छाछ मिलती है इनके, तो जो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जैसे है कि चाय और कॉफ़ी में से क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? देखिए, चाय में और कॉफ़ी में तो क्या है कि जैसे कि कोई इच्छा से पिलाए, कॉफ़ी पिलाए तो कॉफ़ी पी लेते हैं, और चाय पिलाए तो चाय पी लेते हैं, और सबसे फेवरेट तो है चाय। ठीक है, तो अभी एक सवाल है गांव और शहर से जुड़ा हुआ कि दोनों में से क्या पसंद है। मेरे को इसका जवाब पहले ही पता है और आपको भी पहले ही पता होगा कि प्रेम शंकर जी का जवाब क्या रहेगा, पर आपको तो भी पूछ लेते हैं। देखिए, मैं जब भी मेरे को सबसे ज़्यादा तो गांव से लगाव है, क्योंकि मैं जब भी शो करने जाता हूँ बाहर, गुजरात, अहमदाबाद, इधर मध्य प्रदेश, तो वहाँ प्रोग्राम होते हैं 2-2, 3-3 दिन के। तो वहाँ से मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि यार कब जाऊँ गाँव, यार गाँव की याद आने लगी यार। वो देखना है एक बार वापस अपने एरिया में, जैसे अपने एरिया में आते ही हमको ऐसा लगता है कि अपन आ गए अपने एरिया में। ये बात तो बिल्कुल सही बोल दी। अब हम जैसे लास्ट में पहुंच चुके हैं इस जो पॉडकास्ट, या इसको हम इंटरव्यू कर सकते हैं। ये जो इंटरव्यू या जो साक्षात्कार जब भी हम किसी भी व्यक्ति का लेते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उसको कितना गहराई से जान पाए। किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है या उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसको हम किस तरह से जान पाते हैं, या वो किस तरह से रहता है, उसकी जीवन शैली कैसी है, और उसका व्यक्तित्व किस तरह का है, या वो इस दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको ये जो चर्चे पे चर्चा जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, और इसका फर्स्ट वीडियो प्रेम शंकर जी जाट से स्टार्ट करने का मतलब यह था, हमारा पहला और डायरेक्ट मोटो यही था कि एक तो बंदा बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज़ कि ये बंदा मतलब अपने जो काम है उससे बहुत लगाव रखता है। वरना इस उम्र में अगर कुछ थोड़े से पैसे आ जाते हैं लोगों के पास, तो एक भारी हवा हो जाता है, उसको इन्होंने अपनी नब्ज़ को कंट्रोल कर रखा है। और मैं प्रेम शंकर जी से कहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनको भी कहे कि इस चर्चे पे चर्चा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे अगर उनको ये वीडियो या अच्छा लगा है। क्योंकि चर्चे पे चर्चा नाम रखने का कारण ये था कि जिस आदमी के अभी चर्चे चल रहे हैं उसी पर हम चर्चा करते हैं। और आपने जो बोला था कि आपके गुरु कौन है, तो उसमें मैंने देखे कि सबसे प्रथम गुरु तो थे अपने माँ बाप। अगर अपने माँ बाप ने अपन को जन्म नहीं दिया तो हम कहाँ से आते वो चीज़ें। तो जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, जब भी मैं शो करता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक दुआ बोलता हूँ कि प्रथम निवण मारा मात पिता ने, जिणसू बन गयो शरीर, और दूजो निवण मारा गुरुदेव ने, जो मारू पड़ियो भजन में शीश। तो इसी कारण मैं सबसे पहले ये दुआ बोलता हूँ और बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। हमारे फैन बेस के लिए अगर कुछ कहते हैं कि लाइक शेयर कर दें। देखिए, मेरे गांव से सौरभ जी और अक्षय जी, और अपने ये अक्षय जी और आशीष जी का नाम ले रहे हैं। ये क्या है कि कैमरे के पीछे इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। ये देखिए कि मतलब कि जो इनका चैनल है, आज मैं भी फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे काफ़ी फ़ोन आए आशीन से, पर क्या है कि मेरे को वो आते हैं, मैं जाता हूँ उधर, तो कभी अभी आशीन गया नहीं हूँ मैं कभी, तो वहाँ जाता हूँ तो फिर दूंगा वहाँ भी। तो सबसे पहला इंटरव्यू यही है मेरा, और आप सभी लाइक करें, शेयर करें, और अपना छोटा भाई समझे मेरे को, और बहुत सारा प्रेम और आपका स्नेह बनाए रखें। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है प्रेम शंकर जी, मैं इस जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू है इसको ख़त्म एक मतलब बहुत छोटी क्लास में मैंने पढ़ा था, उससे करना चाहूँगा
सेले सेले न माणिक्य मोक्तिकम न गजे गजे, साधो न सर्वत्र चंदन न वने वने। इसका मतलब अगर हम अर्थ देखें तो कि हर जो पहाड़ है उस पर माणिक जो मोती जो होते हैं वह नहीं मिला करते। उसी तरह जो मतलब हाथी तो बहुत सारे हैं, पर वहाँ उसके ऊपर मणि कहते हैं कि बहुत कम हाथी होते हैं उन पर वो मिलती है। इसी के साथ साधो न सर्वत्र, लोग जैसे इस ज़मीन पर या पृथ्वी पर खूब सारे आदमी हैं, पर जो साधु होते हैं वह बहुत कम दिखाई देते हैं, या जो अपनी मतलब सही तरीके से जीवन यापन करते हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। बेस तो बहुत बना के रहते हैं पर असली साधु बहुत कम मिलते हैं। इसी तरह जो चंदन का पेड़ होता है वह भी वन उसी तरह से खूब है, हर जगह या हर क्षेत्र में वन है, पर वन में चंदन का मिलना बहुत ही सौभाग्य वाला या बहुत ही चमत्कारिक होता है। इसी तरह मैं इनके लिए भी कहूँगा कि संगीतज्ञ तो बहुत हैं आसपास, पर अपनी नब्ज़ को, अपने समय को, अपनी वाणी को और हर चीज़ को कंट्रोल में रखते हुए जिस तरह से इन्होंने अपने जो इस क्षेत्र को उभारा है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।